देखिए, दिवाली से पहले भारत चीन में एलएसी विवाद को लेकर एक समझौता साइन हुआ था। समझौता आप सभी को पता है कि लद्दाख की जो उत्तरी सीमा है, यानी विशेष रूप से जपसांग और डेमचौक इलाके में जो चीनी सेना अपना डेरा डाले बैठी थी, उसे पीछे हटाना था और वहां पर जो भारतीय सेना को चीन की ओर से पेट्रोलिंग करने से रोका जा रहा था, वो गश्त बिना किसी शर्त के फिर से शुरू करने की अनुमति देनी थी। प्लस चीन ने एलएसी के नजदीक जो अवैध स्ट्रक्चर बनाए रखे हैं, उन्हें भी हटाने की मांग उस समझौते में की गई थी और समझौते के मुताबिक चीन ने उस पर अपनी सहमति भी दी और हस्ताक्षर भी किए। अब हस्ताक्षर इसलिए किए थे क्योंकि चीन की उस वक्त मजबूरी बन चुकी थी। मजबूरी क्या थी? क्योंकि ब्रिक्स समिट जो पास आया था और उस समिट में कुछ भी करके चीन को भारत को नाराज नहीं करना था, क्योंकि अगर भारत नाराज होकर ब्रिक्स में शी जिनपिंग से दूरी बनाता तो ब्रिक्स को लेकर एक गलत इम्पैक्ट यूरोप में जरूर फैलता कि देखो, ये ब्रिक्स वाले ही एक दूसरे का साथ नहीं देते और चीन चला है G7 से टक्कर लेने। इसलिए तब ये समझौता बड़ी आसानी से चीन ने स्वीकार किया था, लेकिन सिर्फ तब के लिए, अब नहीं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ न्यूज निकल कर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि एलएसी पर चीन ने अपनी चालाकी दिखानी फिर से शुरू कर दी है। दरअसल लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सेना की ओर से डेमचौक इलाके के आसपास फिर से चाइनीज ट्रूप्स की मूवमेंट दिखने लगी है। हालांकि अभी वो कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन ये चीनी कब अंदर घुसेंगे कुछ कह नहीं सकते और इस इलाके में सिर्फ चीनी सैनिक नहीं तो उसके पूरे इन्फेंट्री की मूवमेंट ट्रैक की जा रही है। और आपको तो पता होगा कि एक इन्फेंट्री में पैदल सैनिक से लेकर टैंक और हवाई दल तक शामिल रहता है, ताकि जहां से मौका मिले वहां से हमला किया जा सके। और अब चूंकि ब्रिक्स का कार्यक्रम हो चुका है तो चीन भी अपने असली रूप में वापस आ चुका है और शायद इसकी कल्पना भारतीय सेना को पहले से थी। इसीलिए भारत की ओर से भी 50,000 वाली जो इन्फेंट्री 2021 में एलएसी पर तैनात की गई थी, वही इन्फेंट्री अब फिर से एलएसी के फॉरवर्ड बेसिस पर तैनात की जा रही है। और सिर्फ पैदल सेना नहीं तो भारतीय वायुसेना की ओर से राफेल और सुखोई जेट्स तक रेडी टू फ्लाइंग मोड में डिप्लॉय किए जा रहे, ताकि अगर चीन कुछ गुस्ताखी भी करता है तो समय से पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा जा सके। हमारे सलाहकारों ने पहले ही कहा था कि चीन हो या अमेरिका, ये मुल्क कभी भरोसेमंद नहीं बन सकते। इन पर आंखें बंद करके भरोसा करना मतलब अपने आप को उनके हवाले करने जैसा है। आज अगर हमने पहले ही प्लानिंग ना की होती और चीन बदल गया ऐसा मानकर सुस्त बैठे रहते तो अब तक चीन डेमचौक में प्रवेश कर चुका होता। इसलिए चीन को हल्के में लेना कभी भी समझदारी नहीं होगी। ये देश आसानी से पीछे हटने वालों में से है नहीं। यही कारण है कि अब भारतीय सेना ने पूर्वी प्रहार नामक एक्सरसाइज एलएसी पर शुरू कर दी है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान एक साथ मिलकर युद्धाभ्यास करते हैं अपने फुल पोटेंशियल के साथ। जय हिंद।